ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब तलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, आज हम अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति द्वितीयः अध्यायः प्रथमः पादः समास प्रकरणम की लाइव कक्षा संख्या 22 को पढ़ने जा रहे हैं। 22। अभी तक हमने 21 कक्षाएं इस अध्याय की पढ़ा दी हैं आपको, और गत कक्षा में मैंने आपको एक सूत्र मात्र पढ़ाया था। 29वां सूत्र था तृतीया तत्कृतार्थेन गुण वचनेन। ये सूत्र था, ठीक। मुझे पूर्ण आशा है कि आपने पूरी तरह से इसको समझ लिया, जितना अभी आवश्यक है, ठीक है। अब आइएगा आज की कक्षा में आगे का सूत्र पढ़ते हैं मित्रों। ये तृतीया ही आगे चलेगा, तृतीया की अनुवृत्ति पूरी चलेगी, ये यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक, ठीक है। और आगे जब तक चतुर्थी नहीं आरंभ हो रहा है यहाँ तक चलेगी, 34 नंबर सूत्र तक चलेगी, ठीक है। तो आज का हमारा जो सूत्र संख्या 30 है, पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्रा श्लक्षण, ये सूत्र है। चलिएगा, तृतीया की अनुवृत्ति 2-1-34 तक जाएगी, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। सूत्र है पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र श्लक्षण। तो पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र श्लक्षण तृतीया विभक्ति बहुवचनान्त। इसमें समासः पूर्व सदृश इत्यादि इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्व, इतरेतर योग द्वंद्व समास है। मैं आपको बता देता हूं, पहले भी बता दिया है, सभी शब्द यहाँ पर पड़े हुए हैं अलग अलग, जो पूर्व है, सदृश है, सम है, ऊनार्थ है, कला है, निपुण है, मिश्र श्लक्षण, ठीक है। अब आप इसका समास करेंगे तो कैसे करेंगे? पूर्वश्च सदृशश्च समश्च ऊनार्थश्च कलहश्च निपुणश्च मिश्रश्च श्लक्षणश्च। पूर्व सदृश समो नार्थ कलह निपुण मिश्र श्लक्षणाः और तैः श्लक्षण। विग्रह मैंने बोल के बता दिया, लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको भी नहीं लिखना है, ऐसे ही मानसिक विचार करना है। अनुवृत्ति इसमें आ रही है, तृतीया की आ रही है तत्पुरुषः विभाषा सुप साह सुपा समासः, इनकी अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। चलिएगा, अर्थः
तृतीयांतम सुबंतम पूर्व सदृश सम ऊनार्थ कलह निपुण मिश्र श्लक्ष्ण इत्येतैः सुबन्तैः सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। तृतीयांत कोई भी शब्द पूर्व शब्द सदृश सम ऊनार्थ कलह निपुण मिश्र श्लक्ष्ण इन शब्दों के साथ में विकल्प करके समास को प्राप्त होता है और वो तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, उदाहरण है मासेन पूर्वः मास पूर्वः। पूर्व का अर्थ है पहले। ठीक है, तो मासेन पूर्वः मास पूर्वः माने एक मास से पहले, ये अर्थ आ गया। ठीक है, तो यहां पर ये मास शब्द क्या तृतीयांत हो गया। तृतीयांत कोई भी शब्द हो सकता है, ये पूर्वः पूर्व आ गया तो मास पूर्व बन गया। ठीक है, इसका जो आप अलौकिक विग्रह करेंगे तो सामान्य बनेगा मास टा और पूर्व सु समास कर दीजिएगा, स्वादि उत्पत्ति कर लीजिएगा, सब कुछ पूर्वत है। ठीक है, ऐसे ही संवत्सरेण पूर्व, संवत्सर पूर्व, संवत्सर माने एक वर्ष पूर्व। ऐसे सदृश का मात्रा सदृश मातृ सदृश, सदृश का अर्थ होता है समान, माता के समान, जो माता के समान होता है उसको कहने के लिए मात्रा सदृश मातृ सदृश, माने ये व्यक्ति माता के समान है, ऐसा कहने में हम उसके लिए मातृ सदृश एषा जनाः, माने जैसे माता प्यार करती है वैसे ये पुरुष प्यार करता है मुझे, तो ये भी मातृ सदृश। तो यहाँ पर मात्रा सदृश मातृ सदृश, इसका अलौकिक विग्रह करें मातृता सदृश। ऐसे ही पित्रा सदृश पितृ सदृश, तो पितृता सदृश सु समास कर लीजिएगा, पिता के समान। बिल्कुल अर्थ ध्यान देंगे, ये किसी को माता के समान प्यार करने वाला कोई पुरुष है उसको कहा जा रहा पुल्लिंग है। ऐसे पिता के समान कोई जो व्यवहार करता है हमारे साथ में उस व्यक्ति को कहा जाता है पितृ सदृश। ठीक है, मात्रा समाह मातृ समाह, माता समाह का अर्थ क्या होता है समान होता है, ये सदृश का अर्थ भी समान होता है और समाह का अर्थ भी समान होता है। तो मातृ समाह माने माता के समान, पितृ समाह पिता के समान, विग्रह पूर्वक कर लीजिएगा। ऊनार्थ है, ऊनार्थ का अर्थ होता है, ऊन का अर्थ होता है कम है, कम। तो कहते हैं कि ऊन माने कम अर्थ को कहने वाले शब्द हैं, ध्यान दीजिएगा। का ऊनार्थ का अर्थ है यहां पर ऊन शब्द का अर्थ भी कम है, और भी कुछ शब्द जिनका अर्थ कम होता है, जैसे न्यून है, न्यून शब्द का। तो ऊनार्थ का अर्थ है ऊन शब्द और ऊन 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 के माने कम के पर्यायवाची जो शब्द हैं, उन शब्दों के साथ भी तृतीयांत का समास हो जाता है। जैसे कार्षापणेन ऊनम रुप्यम कार्षापणोनम, ये कार्षापण से कम है, ये माने ये वाला जो रुपया है इसमें एक कार्षापण कम है, ये प्राचीन मुद्रा है। ठीक है, माने जैसे पैसे चलते हैं अभी तो वैसे ही उस समय कार्षापण चलते थे, तो एक रुपए में एक कार्षापण कम है, माने ये रुपया एक कार्षापण कम वाला है, तो उसको क्या बोलेंगे कार्षापणोनम। तो कार्षापण ता और ऊन सु समास हो जाएगा, और फिर यहाँ पर कार्षापण और ऊ इसमें आदगुणा लग करके कार्षापणोन, और ये रुप्यम नपुंसकलिंग है इसलिए यहाँ पर नपुंसकलिंग का सु आएगा, सु को अतो अम और अमी पूर्व लग करके कार्षापणोनम बन जाएगा। चलिए रुप्यम। ऐसे कार्षापण न्यूनम, यहाँ पर देखिए ऊनार्थ माने ऊन का पर्यायवाची न्यून आ गया, तो कार्षापणेन न्यूनम रुप्यम कार्षापण न्यूनम रुप्यम,
कारशापण कम है, जिस 1 रुपये में वो 1 रुपया कारशापण न्यूनम। सरल है बिल्कुल। चलिएगा आगे। वाचा कलह, वाक कलह क्या है? वाचा कलह, वाणी से, वाणी के द्वारा जो झगड़ा, एक तो हाथापाई से होता है, एक लठमार से झगड़ा होता है, एक बंदूक से भी होता है, तोपों से भी होता है, मिसाइलों से भी होता है, ठीक है। और एक होता है वाणी से, पता गाल बजा करके बोलते हैं ठीक है। तो वाचा कलह माने वाणी से, वाणी के द्वारा जो उत्पन्न झगड़ा है उसको बोलते हैं वाक कलह। ऐसे असी कलह, तो असिना कलह, असी कलह, असी का तो तलवार, तलवार से मार दिया उसको, झगड़ा हो गया। झगड़ा तो होना ही है भाई, आप तलवार से किसी को मारे, झगड़ा तो हो गई। तो असी कलह, यहां पर वाच्य छ है, छ को क्या हो जाता है? इसको कुत्तु हो जाता है, जो कुसे क्या हो जाए? कुत्तु हो जाएगा, यहां ध्यान देंगे, ठीक है। ये क्या है? वाच शब्द है ये, ऐसा वाच, और ये आ जाएगा टा और कलह, ठीक है, समास हो गया इससे। अब ये बचा वाच कलह। अब ये क्या? प्रत्यलोप प्रत्यय लक्षण मान करके ये क्या हो गया? पद हो गया वाच। और चोह को जो 8वें अध्याय में सूत्र है कि पद में पद के अंत में वर्तमान जो छ वर्ग होता है, छ होता है, चो छ वर्ग, उसको क वर्ग हो जाता है। स्थानीय अंतरतम से यहाँ छ को क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। सूत्र ध्यान रख लीजिएगा, चोह को देख लीजिएगा, चोह क वर्ग हो जाता है इससे। सूत्र संख्या भी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये अब आप आराम से स्वयं भी कर सकते हैं, फिर भी मैं बता देता हूं आपको बीच बीच में। मिल तो जाता है, कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं है मिलेगा नहीं। हमने आपके लिए पढ़ाने के लिए इतनी वो रखी हुई हैं पुस्तकें कि सब कुछ आपको ढूंढ के दे सकते हैं। अब मैं जहां पर देख रहा था, तू तो वही है पर नजर नहीं आता कभी कभी ठीक है, देखिएगा ये सूत्र यहाँ पर है 30, ये मैं यही देख रहा था 8वें अध्याय के दूसरे पाद में कहाँ है। तो ये क्या है? 30वां सूत्र है 8वें अध्याय का दूसरे पाद का, सूत्र संख्या 30 है। देख लीजिएगा आप अपनी प्रथमावृत्ति में भी। तो पदांत में वर्तमान च वर्ग को क वर्ग का आदेश हो जाता है, ठीक है। तो यही था, देखिए मैं यही ढूंढ रहा था और मेरे दिमाग में ऐसा लग रहा था मुझे कि इस लाइन में है, पर इस लाइन में नहीं है, ये यहाँ पर है, फर्स्ट सूत्र है। ये आपका पेज नंबर अष्टाध्यायी, यदि आपके पास में ये वाली अष्टाध्यायी है, संपादक पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी गुरु जी वाली, तो आप यहाँ पर राइट पेज पर फर्स्ट लाइन में देख सकते हैं, फर्स्ट सूत्र है, ठीक है। आपके साथ बात भी कर ली मैंने, ठीक है। चलिएगा, तो ये तो आपका ये हो गया मित्रों, तो ये हो गया ऐसे 80 कला, इसमें कुछ नहीं सामान्य। वाचा निपुणः, वांग निपुणः, वाणी, वाणी से निपुण। अच्छा, ये बहुत मीठी मीठी बात, मतलब वाणी से ऐसा निपुण है कि ऐसी बातें बताता, कहता है कि अपना काम आराम से निकाल लेता है, ठीक। तो वांग निपुणः,
कोई सेवा में निपुण होता है, सेवा करके किसी व्यक्ति को अपने पक्ष में करता है, कोई बातों से करता है, तो ये बातों से करने वाला है। तो वांग निपुणा, यहाँ पर क्या है, वाचा वो वाचटा निपुण सु और समास हो जाएगा। यहां पर संधि हो गई है, ये क्या है, वा चा था, ठीक है, और ये निपुण है, ध्यान देंगे यहाँ पर ये सामान्य, फिर भी बता देता हूं क्योंकि आप मेरे से हजारों किलोमीटर दूर बैठे मित्रों। ये समास होकर के ऐसा बन जाएगा। अब पहले क्या लगेगा इसमें, चोह को जो मैंने अभी बताया था, इससे क्या हो जाएगा, का हो गया। अब यहां पर एक सूत्र है, यरो नुनासिके नुनासिको वा, क्या, यरो नुनासिके नुनासिको वा, ये सूत्र है आपका 8 4, इसकी भी संख्या बता देता हूं, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, जो यर होता है उसको अनुनासिक वर्ण के परे रहते, यरो नुनासिके नुनासिको वा, ये आपकी सूत्र संख्या है 44, 8 4 44, ये देख लीजिए। तो इसमें क्या है, यरो माने यर को अनुनासिक के परे रहते, ये अनुनासिक, यहां पर अनुनासिक के परे रहते, अनुनासिक वर्ण है ना, ठीक है, तो अनुनासिक के परे रहते तो क्या है, इसको अनुनासिक हो जाता है। तो अनुनासिक क्या है, मुख नासिका वचनोनुनासिका, मुख और नासिका से बोला जाने वाला वर्ण अनुनासिक होता है। तो यहां का को इसका ही 5वां अक्षर हो जाता है न, ठीक है, क्योंकि इसका भी अनुनासिक है, ये भी अनुनासिक है। क्लियर हो गया, क्लियर। तो ये हो गया आपको, ये 2 सूत्र इसमें लग गए। ऐसे ही आगे है आपका विद्या निपुणा, विद्या निपुणा, विद्या से निपुण है कोई, ये सामान्य है। गुडेन मिश्रा, गुड़ मिश्रा, गुड़ माने जो गुड़ बोलते हैं इसको आजकल, गुड़ बोलते हैं, जो गन्ने के रस से बनता है, तो उससे मिश्रा माने मिला हुआ पदार्थ, माने ऐसा जिसमें गुड़ मिला हुआ मीठा पदार्थ कोई, जिसको पंजीरी बोलते हैं ग्रामीण भाषा में, है? जो कथा आदि के बाद में जब आरती आदि हो जाती है तो बांटते हैं भक्तों को, भाई लो प्रसाद तो ले जाओ, तो वो उसको गुड़ मिश्रा। ऐसे तिलेन मिश्रा, तिल मिश्रा माने तिल होते हैं, तिलों से मिला हुआ कोई खाने का पदार्थ जिसमें तिल मिले हुए, वो तिल मिश्रा हो गया, ठीक है, सामान्य है। आचारेण श्लक्षण, आचार श्लक्षण, तो आचारेण श्लक्षण, आचार श्लक्षण का अर्थ है, श्लक्षण का अर्थ होता है वास्तव में चिकना, अच्छा, अच्छा अर्थ होता है। तो आचार से जो अच्छा होता, अच्छा व्यक्ति, उसको आचार श्लक्षण बोलते हैं। तो ये सभी सरल समास है, मैंने आपको सिद्धियां बता दी है, कुछ भी आपको विशेष नहीं लिखना है, बस अब सोचते मन में विचार करके ये सिद्धियां करते रहना है, ठीक है। हर सिद्धि को कॉपी पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, अब आपके लिए सूत्र ला रहा हूं मित्रों, इस सूत्र को समझ लीजिएगा, कठिन भी नहीं है, सरल भी नहीं है, और याद ध्यान देंगे तो सरल है, और नहीं से ध्यान देंगे तो ये कठिन बन जाएगा। कर्तृकरणे कृता बहुलम 2-1-31, कर्तृकरणे सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम, कृता तृतीया विभक्ति एक वचनांत, बहुलम प्रथमा विभक्ति एक वचनांत। समासः, इसमें समास है, कर्ता च करणम च कर्तृकरणम तस्मिन् कर्तृकरणे समाहार द्वंद्व। ये समाहार द्वंद्व समास हो गया, क्यों, 2 शब्द हैं और वचन एक है, तो समाहार द्वंद्व हो गया समूह को कहने के लिए, ठीक है। तो समाहार है ये। तो कर्ता और करण आप जानते हैं, करण क्या होता, कर्ता क्या होता है, ये तो बहुत पहले से जानते हैं। आइएगा, अनुवृत्ति इसमें आती है, तृतीया की आती है, तत्पुरुषा की आती है, सुप की आती है, साह सुपा की आती है, समासा की। अर्थ
कर्तरी करणे च या तृतीया तदन्तं सुबन्तं समर्थेन कृदन्तेन सुबन्तेन सह बहुलं समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। कहते हैं कर्ता में जो तृतीया विभक्ति, कर्ता में तृतीया होती है, पढ़ाया ना आपको कर्तृकर्णयोस् तृतीया से, अभी समझा देंगे, बता देंगे आपको, ठीक है। और कर्ण में तृतीया, कर्ण में तो तृतीया होती है हमेशा, उसी सूत्र से कर्तृकर्णयोस् तृतीया से, माने कर्ता में तृतीया और कर्ण में तृतीया, तदंत माने उस तृतीयांत सुबंत, तृतीया विभक्त्यंत सुबंत, चाहे एक वचन हो, चाहे द्विवचन हो, चाहे बहुवचन हो। समर्थेन कृदंतेन, यहां समझना है, दूसरे समर्थ शब्द कैसा होना चाहिए, कृदंतेन माने कृत प्रत्ययांत होना चाहिए। कृत प्रत्यय की बात मैंने आपको पहले भी खूब समझाई है, पहले अध्याय में खूब समझाई थी, फिर आपको थोड़ा थोड़ा समझाते जाएंगे, ठीक है। तो कृत प्रत्यांत शब्द कैसा, वो भी होना चाहिए, सुबंत होना चाहिए वो भी। उसके साथ में बहुलम समस्यते, बहुल करके समास को प्राप्त होता है। बहुल का अर्थ क्या होता है ये अभी आपको बताएंगे। बहुल का अर्थ मोटा मोटा ये होता है, कभी हो जाता है, कभी नहीं होता है, कभी कुछ और हो जाता है। बहुल एक तरह से आप अभी मोटी भाषा में कहें तो ऐसा मान लीजिएगा विकल्प है, विकल्प अर्थ नहीं है वास्तव में। बहुल विकल्प से थोड़ा ऊंचे स्तर का है, ऊंचे स्तर का है। तो कहते हैं बहुलम समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति, और वो तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। उदाहरण, चलिए उदाहरण आपको मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको यह समझाऊंगा कि कर्ता में तृतीया, कर्ण में तृतीया किस सूत्र से होती है, कृदंत शब्द कौन से होते हैं, ठीक है, और बहुलम क्या होता है, फिर आपको उदाहरणों पर आ जाएंगे, सब कुछ आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइएगा पहले तो ये देखते हैं कर्ता और कर्ण में तृतीया किससे होती है। तो यहां पर आपका दूसरे अध्याय के तीसरे पाद में सूत्र है आपका, एक कर्तृकर्णयोस् तृतीया, 2 3 18, ठीक है। ये क्या कहता है, अनभिहितयोः कर्तृकर्णयोस् तृतीया विभक्तिर्भवति। अर्थात माने जो वाक्य में जो गौण कर्ता होता है, अनभिहित माने जो क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं रखता है, ऐसा कर्ता और ऐसा कर्ण कारक जो होता है, तदवाची शब्द में कौन सी विभक्ति होती है, बोलो तृतीया विभक्ति। और जिस कर्ता का सीधा संबंध क्रिया से हो जाता है उसमें कौन सी होती है, बोलो प्रथमा। तो प्रथमा अर्थात ये कहां पर लगेगा, जहां पर क्रिया का संबंध कर्ता से, क्रिया के साथ में कर्ता का संबंध सीधा नहीं है मुख्य रूप से, इसको कह सकते हैं आप कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य और भाववाच्य आप लोग को आपको खूब समझाया मैंने। कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता अनभिहित होता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य में भी कर्ता अनभिहित होता है। कर्तृवाच्य में कैसा होता, अभिहित होता है। तो जो ये लगेगा, ये तृतीया करेगा, ये कहां पर करेगा, कर्तृवाच्य, वो कर्मवाच्य और भाववाच्य में करेगा, कर्ता में, और कर्ण में हर जगह ही कर देगा। चलिएगा ये समझ लिया आपने। तो इस सूत्र से जहां कर्ता और कर्म में तृतीया होगी वहीं ये समास वाला सूत्र लगेगा। ये क्लियर हो गया। अब आ जाइएगा आगे, कृत प्रत्यय कौन सी है। कृत प्रत्यय जो तीसरा अध्याय है, धातु हो, ये सूत्र है 3-1-91, ठीक है, क्या 3-1-91। यहां पर नीचे ये यहां से लेकर के आगे ये सूत्र है कृदत्तिंग। ये क्या है, ये करता है कृत संज्ञा। क्या करता है, कृत संज्ञा, यानी कृत और अतिंग ऐसा है।
अस्मिन् धातु अधिकारे तिंग भिन्ना प्रत्यया कृत संज्ञका भवन्ति। ये जो धातु का अधिकार चलेगा ये तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में जहां से पढ़ा हुआ वहां से अंत तक चलेगा। माने पहला पाद, दूसरा पाद, तीसरा पाद, चौथा पाद बहुत लंबा चलता है। ठीक है, तो क्या कहा कि अस्मिन धातु अधिकारी मान जो ऊपर धातु सूत्र है उस धातु के अधिकार में तिंग भिन्न, तिंग कौन से 18 प्रत्यय, तिप तस जी सिप थस था मिप वस मस ता आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही मही, ये 18 प्रत्यय। ये 18 प्रत्ययों को क्या बोलते हैं? तिंग। तो तिंग तिंग भी क्या आ जाते हैं? वो धातु के अधिकार में आ जाते हैं। तो कहते हैं उनको छोड़ करके बाकी के जितने प्रत्यय हैं तीसरे अध्याय में धातुओं से लेकर के यहां से आगे के सारे प्रत्यय का नाम रख दिया महर्षि पाणिनि ने, बोलो कृत। बस जैसे आपका तब्य प्रत्यय है, ये कैसा है? कृत प्रत्यय है। आपका अनियर प्रत्यय है, ये क्या है? कृत प्रत्यय है। बहुत सारे प्रत्यय, सैकड़ों प्रत्यय, उनका नाम है कृत। तो वो जिसके अंत में वो कृदंत हो गया। ठीक है, देखिएगा ये यहां तक ये धातु यहां तक चलेगा 3 4 117 तक है। ठीक है, तो वहां से लेकर के यहां तक जो भी सूत्र है उनसे विहित जो प्रत्यय है तिंग को छोड़ करके उन सभी का नाम है कृत। अब देखिएगा ये 18 प्रत्यय तिंग छोड़ दीजिएगा जो मैंने बताए थे, तिप तस जी सिप थस था मिप वस वस ता आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही महीन, इनको 18 को छोड़ करके ये भी उसी में आते हैं परंतु इनकी कृत संज्ञा नहीं होती है। चलिए ये क्लियर हो गया आपको। अब उस सूत्र पर आ जाइएगा, इतना 2 चीज आपको क्लियर कर दे। अब बहुलम, वैसे बहुलम को बाद में देखेंगे, आइएगा बहुलम का अर्थ अभी यही ले लीजिएगा। एक बार समास हो जाता है, एक बार नहीं होता है, फिर आप विस्तार से समझा देता हूं। अब उदाहरण देखते हैं, देखिएगा ये जो शब्द है हाता, ये कता प्रत्यांत है। क्या है? ये कता प्रत्यय, कता प्रत्यय वाला है। ऐसे ही ये लून शब्द ये भी कता प्रत्यांत है, छिन्न शब्द ये भी कता प्रत्यांत है और भिन्न शब्द ये भी कता प्रत्यांत है। ये कता प्रत्यय कैसा है? ये कृत संज्ञक है, ये धातु के अधिकार में है। क्या? धातु के अधिकार में है। धातु के अधिकार में कैसे है मैं दिखा देता हूं, चलिएगा आपको जब ये भी देखना है तो। ये सूत्र है निष्ठा 3-2-102, ये धातु का अधिकार चलता है। ये धातु हो आ रहा है, भूतकाल आ रहा है, निष्ठा प्रत्यय भवति, माने भूतकाल में धातु से निष्ठा प्रत्यय होते हैं। निष्ठा क्या होता है? तो उसके लिए आपको सूत्र पढ़ा दिया, कता कतवतु निष्ठा है। 2 प्रत्ययों के नाम है निष्ठा, कता और कतवतु। तो ये क्या है? ये कता और कतवतु जो ये निष्ठा प्रत्यय है ये धातु के अधिकार में है। तो ये जो निष्ठा संज्ञक प्रत्यय है वो कैसे प्रत्यय हुए? कृत हो गए, कृत तिंग से कृत हो गए। कृत हो जाने के बाद अब क्या हुआ? अब इनका देखिएगा उदाहरण। उदाहरण अहिना हताहा आहि हताहा, सांप के द्वारा, अहि अहि का अर्थ होता सांप, सांप के द्वारा मारा गया कोई पुरुष। ये वस्तुतः क्या है? ये कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य। तो कर्ता कैसा हो गया? अनभिहित। तो अनभिहित हो गया तो इसमें कर्त कर्ण तृतीया से तृतीया हो गई इसमें, और ये हो गया कृदंत। तो इसका इसके साथ में समास हो गया। ये कर्ता का तृतीया, कर्ता में जो तृतीया, तृतीयांत का इस कृदंत के साथ में तो समास होकर क्या बनेगा? आहिहाताह, सांप के द्वारा हुआ मरा व्यक्ति। ऐसे ही वृक हताह, वृक माने भेड़िए के द्वारा मारा गया है। वृकेण हताह, वृक हताह, वृकटा हतसु। ठीक है, ऐसे ही कर्ण में दात्रेण लूनाह, दात लूनम दात्र लूनम, लूनम माने काटा हुआ खेत है, लून माने
तो ये क्या है, ये माने काटना, किससे काटना है, दराती से। दराती क्या है, साधन कर्ण है। तो कर्तृगण तृतीया से, यहाँ तृतीया हो गई है कर्ण में, तो कर्ण का ये तृतीया, ये कत प्रत्यांत है, सिद्धि करते हैं तो तको न हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या कत प्रत्यांत है, तो दात्रेण लूनम, दात्र लूनम, ऐसे परशुना छिन्न, परशु छिन्न, परशु माने कुल्हाड़ा कह सकते हैं, और परशु भी, फरसा भी कह सकते हैं, उससे काटा हुआ कोई वृक्ष, ठीक है। तो परशु छिन्न ये कत प्रत्यांत है, तो ये साध कर्ण में तृतीय है यहाँ। ऐसे नखैर निर्भिन्न, नख निर्भिन्न, तो निर्भिन्न शब्द क्या है, ये कत प्रत्यांत भिन्न धातु से निर्पूर्वक। और ये नखई ये क्या है, साधन में नखों के द्वारा फाड़ा हुआ, भिन्न माने फाड़ा हुआ, जो शेर आदि जंगली जो पशु हैं वो फाड़ देते हैं किसी प्राणी को नाखूनों से, ठीक है। तो नाखूनों से फाड़ देते, नखैर निर्भिन्न, नख निर्भिन्न। तो यहां पर क्या करेंगे विग्रह, नख भिस, जो बहुवचन है, नख भिस निर्भिन्न सु नख निर्भिन्न। ये पूरा क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाइएगा बहुलम। बहुलम क्या होता है, बहुलम का यहां तो हमने अर्थ दिखा दिया, विकल्प माने एक जगह समास हो रहा है, एक जगह नहीं हो रहा है। बहुलम का अर्थ इससे भी और अधिक होता है। आइएगा गुरुजी के शब्दों में देख लेते हैं, ठीक है। अहिना हता, अहिता सांप के द्वारा मारा हुआ, वृक हता मान भेड़िए के द्वारा, दात्रलूनम दराती से काटा हुआ खेत, परशुना छिन्ना, परशु छिन्ना कुलाड़ी से काटा हुआ वृक्ष, नखैर निर्भिन्ना, नख निर्भिन्ना नाखूनों से तोड़कर निकाला हुआ अथवा फाड़ा हुआ, कुछ भी कह सकते हैं, दोनों तोड़ करके भी नाखूनों से कुछ निकालते हैं, ऐसा दिखा दिया है गुरुजी ने, ठीक है। पर नख निर्भिन्ना का अर्थ यही है कि जंगली प्राणी नखों से फाड़ देते हैं, उस वही प्रयोग उदाहरणों में आता है। अब आ जाइए विशेष, जो गुरुजी ने लिखा है उसको देख लीजिए। विशेषः बहून अर्थान लातीति बाहुलम। बाहुलम शब्द की व्युत्पत्ति को दिखा रहे हैं, क्या बाहुलम शब्द की व्युत्पत्ति को दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि बहून अर्थान माने बहुत सारे अर्थ, माने बहुत सारी बातों को, लाती माने लेकर के आता, बताता है, उसको बोलते हैं बाहुलम। तो इसमें क्या है, बहु शब्द उपपद रहते हुए बहु, क्या बहु शब्द उपपद में रहते हुए ला धातु से बनता है, ठीक है। जो बहुत अर्थों को प्राप्त करावे उसे बहुल कहते हैं। कई प्रकार के अर्थों के, जो कि 4 प्रकार का होता है, मान 4 प्रकार के अर्थों को प्राप्त कराता है मुख्य रूप से व्याकरण में, जो बहुलम होता है, जिसका लक्षण निम्न प्रकार है। ये वैयाकरणों ने लक्षण दिया है, क्या कहा, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित अप्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचिद अन्यदेव, विधेर्विधानम बहुधा समीक्षा, चतुर्विधम बाहुलकम वदंती। ठीक है, कहते हैं कि ये श्लोक है, अर्थात कहीं पर विधि न प्राप्त होते हुए भी कार्य हो जाना, अर्थात कहीं पर किसी सूत्र से कोई कार्य प्राप्त नहीं है परंतु दिख रहा है तो कर देना, सूत्र प्राप्त नहीं है तो भी कर देना। और कहते हैं कहीं प्राप्त होने पर भी न होना, ठीक है, कहीं पर कार्य प्राप्त है तो भी नहीं होना, ठीक है, कोई सूत्र प्राप्त है परंतु वो नहीं लगाना, क्यों, वहां लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। और कहीं विकल्प से होना, कहीं विकल्प अर्थात एक बार हो जाना एक बार नहीं होना, ठीक है। और कहते हैं कि कहीं तथा कहीं और ही हो जाना, बस इतना ही है, कहीं और ही हो जाना ये है। तो इसका का अर्थ हुआ कि
हाँ, चतुर समीक्ष माने बहुधा समीक्ष, बहुत प्रकार से देख करके विचार करके, चतुर्विधम बाहुलकम वदंती माने जो वैयाकरण लोग हैं वो 4 प्रकार का बोलते हैं। माने कहीं पर अप्राप्त को हो जाना, कहीं पर प्राप्त को ना होना, कहीं पर विकल्प से होना, कहीं पर कुछ अन्य ही हो जाना, अन्य ही कर देना। तो अभी हमने यहां पर देखा वो कौन सा, क्वचित विभाषा, इसमें से बहुलम का एक जो अर्थ है विभाषा, तो वो वाला ले लिया। ठीक है, इसकी विशेष व्याख्या हम आपको आगे और बताएंगे, बहुलम छंदसी आदि सूत्र आएंगे वहां पर। ठीक है, तो बहुलम का अर्थ यही है कि आप विभाषा अर्थ भी मान सकते हैं, कहीं पर कोई कार्य प्राप्त नहीं होता है तो उसको करा देते हैं हम बहुलम से, और कहीं पर कोई कार्य प्राप्त होता है वो गलत प्राप्त हो रहा है तो उसको रोक देते हैं, और कहीं पर कुछ पूरा ही बदल देते हैं, शब्द ही बदल देते हैं, पूरा का स्वरूप ही बदल देते हैं। तो ये मोटा सा बहुल शब्द का अर्थ यहां पर हमें समझ लेना। ठीक है, तो ये समास सरल समास है, कुछ कठिन नहीं है, परंतु इस समास का प्रयोग बहुत होता है। ठीक है, चलिएगा मित्रों, तो अब आगे की कक्षा में आगे का सूत्र पढ़ेंगे। ठीक है, आज की कक्षा में इतना ही करते हैं। और मित्रों, आपसे मेरा बार बार विनम्र निवेदन रहता है कि इस अभियान को चलाने के लिए आपका सहयोग मुझे मासिक प्राप्त होना चाहिए, आप सभी प्रौढ़ पाठकों से, जो कि कुछ गिने चुने ही पाठक कर रहे हैं। काफी कठिनाइयां आ जाती हैं हमको इस कार्य को संचालित करने के लिए। हम आपसे बार बार कहते हैं कि हमारे पास में कोई ऐसा एकत्र धन नहीं है, हम आपके सहयोग से ही इस आंदोलन को चला रहे हैं, जैसा भी चल रहा है, और इसको और अच्छी गति देने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु अच्छी गति तभी इसमें आ पाएगी जब आपका सहयोग हमें निरंतर प्राप्त होता रहे। तो मेरा प्रिय पाठकों, आपसे सभी से निवेदन है कि आप इस अभियान के मासिक सदस्य बन जाइएगा, प्रति माह अपना सहयोग भेजते रहिएगा। ठीक है, ये अकाउंट नंबर है आपको दिया गया है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर ये है 9582104261। और आप यदि ये नहीं करना चाहते हैं तो ये आपके लिए मैंने स्कैन कोड लगाया हुआ है, तो आप अभी ही तुरंत है, दान महाकल्याण वाली बात है, मन में जब भी विचार आए अच्छे काम का उसी समय कर देना चाहिए, उसको प्रतीक्षा में नहीं रखना चाहिए। तो आप इस स्कैन कोड के थ्रू भी अभी भी वीडियो में आपको दिख रहा है, आप अपना मोबाइल लगा करके अपना सहयोग हमें दे दीजिएगा, और प्रति माह देते रहिएगा, एक बार नहीं, ऐसा नहीं, एक बार, प्रति माह जो भी आपका सामर्थ्य, भगवान ने आपको जो सामर्थ्य दिया है उसके अनुसार दीजिए। ठीक है, अपने सभी कार्यों को भी चलाइएगा और संस्कृत माता की सेवा में भी सहयोग आपका चलता रहे। ठीक है, ये सामाजिक आंदोलन है, समाज के सहयोग से चलते हैं, ना मैं अकेला चला सकता हूं, ना आप अकेले चला सकते हैं। ठीक है, हम सब मिलकर के ही इस कार्य को चला सकते हैं, और ये सभी के लिए चलाया जा रहा है निःशुल्क अभियान। आप कल्पना करेंगे कि आपको इस प्रकार की विद्या आपको हजारों रुपए महीने दे करके भी आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, तो पढ़ाने वाले ही नहीं है, पढ़ाने वाले ही नहीं है, परंतु भगवान की दया से और आप सभी की शुभकामनाओं से हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि आप सभी संस्कृत के प्रकांड विद्वान अपने घर पर ही बैठे बैठे अपने सभी कार्यों को करते हुए बन सकते हैं। मित्रों, आप अपना सहयोग देते रहें, ये स्कैन कोड है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा। प्रति माह जो भी आपको तिथि उचित लगती है तो उस तिथि पर आप सहयोग भेजते रहिएगा, और व्हाट्सएप पर हमको सूचित कर दीजिएगा। जो नया व्हाट्सएप नंबर है आपके लिए हमने दिया हुआ है। ठीक है, नया व्हाट्सएप नंबर हमारा जो है ये वाला 8319694799, ये जो नंबर है ये नया व्हाट्सएप नंबर है। आप इस वाला जो पहले चल रहा था उसमें कोई परेशानी आ गई थी तो वो अभी हैंग आदि होता था, तो उसको हमने परिवर्तित कर दिया है 9582104261।
8261। तो ये कॉलिंग नंबर रह गया है, कॉल तो आप कर सकते हैं इस पर, परंतु व्हाट्सएप पर संपर्क करना है तो आप हमें यहाँ पर सूचना दीजिएगा मित्रों। चलिएगा, आपके सहयोग की प्रतीक्षा में हम निरंतर रहते हैं, क्योंकि आपका सहयोग ही हमें निर्बाध रूप से काम करने के लिए प्रेरित करता है और हम निश्चिंत होकर के, चिंता मुक्त होकर के कार्य करते रहते हैं। आप सभी पुण्य आत्माओं को कोटि कोटि नमन करते हैं। सर्वेभ्यो नमः।